फ्लैश टाइप का होता है, बहुत बड़ा हैंगर। हैंगर के अंदर जहाज जा रहा था, पायलट पता नहीं शराब पिया हुआ था क्या, उसने दीवार पे मार दिया, जहाज को दीवार पे मार दिया उसने। मैं तो कहता हूं कि जब मैच हो ना पाकिस्तान के साथ, एक तो भगवान न करे हो, जब हो तो पूरे दिन बारिश हो। इंडिया पाकिस्तान के मैच में पूरे दिन बड़ा थैंक यू आया रशिया की तरफ से, क्योंकि रशिया को आइसोलेट होने से भारत ने बचा लिया। और भारत ने, एर्दोगान ने बोला है भाई, एर्दोगान ने, टर्की विल बी प्राउड इफ कंट्री लाइक इंडिया बिकम्स परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। खास तौर से वो हमारे मित्र जो हमारा चैनल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं जी, ये गलत चीज है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अच्छा दोस्तों, मोदी जी ने एक्चुअली बैंड बजा दिया जस्टिन ट्रूडो का। अब जैसे जैसे धीरे धीरे खबर आ रही है ना, धीरे धीरे खबर आ रही है, कोई वहां से आ रहा है, कोई कोई जर्नलिस्ट आ रहा है जिसको अंदर की बात पता है, जिसको कुछ ऐसी न्यूज पता है, ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कमरे में बैठा के बस इसका मुर्गा नहीं बनाया, जैसे माट साहब बनाते थे ना स्कूल में, बस मुर्गा नहीं बनाया इसका, जस्टिन ट्रूडो को रगड़ दिया बुरी तरीके से। उसको ये बोला है कि बेटा, ये जो तुमने छिछोरे पाल रखे हैं, सपोले पाल रखे हैं अपने कनाडा में, ये खालिस्तानीज, ये कर क्या रहे हैं? और वो छोड़ो, खालिस्तानी क्या कर रहे हैं, उनको मारो गोली। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रधानमंत्री बने उस देश के, तुम्हें पता ही नहीं है? तो कह रहा नहीं मोदी जी, एक्चुअली इट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड इट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ दिस एंड फ्रीडम। उन्होंने बोला सुन बेटा, फ्रीडम सब ठीक है, ये हमारे बंदों को थ्रेटन कर रहे हैं, हमारे जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं वहां पे, इनको थ्रेटन कर रहे हैं, इनको मारने की धमकी दे रहे हैं, मंदिरों को डिफेस कर रहे हैं। और क्या तुम्हें पता है कि ये जितने भी लोग हैं, इसमें से आधे से ज्यादा ड्रग पेडलर्स हैं, मर्डरर्स हैं, खूनी हैं, क्रिमिनल हैं ये लोग। दे आर टॉकिंग अबाउट सेसेशनिस्ट एक्टिविटीज। दूर करो भारत से, पंजाब को अलग दूर करो, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। तो मोदी जी ने पकड़ के अगली बार मैं बता रहा हूं, जस्टिन ट्रूडो को कहीं बुलाया ना किसी भी भारत में फंक्शन में, ये भाई डर के मारे नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं। विश्वसनीय सूत्रों की खबर है दोस्तों, मान के चलो विश्वसनीय सूत्रों की खबर है, मोदी जी ने इसको निपटा दिया अच्छे तरीके से। और ट्रूडो में आ रहा था, ये फोटोग्राफ देखो जरा। अच्छा, ऐसी बात नहीं कि मोदी जी ने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन इसके साथ वो गर्मजोशी नहीं थी और फिर इसको पड़ी भी है, इसको वेलकम करा, ऐसी बात नहीं है, इसका भी गर्मजोशी से वेलकम करा। मोदी जी मेजबान है, होस्ट हैं, तो जितने भी मेहमान हैं उनका वेलकम तो होगा यार, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। भारत तो जाना जाता है अतिथि देवो भव, लेकिन एक बार देवो भव करके उसकी पूजा कर दी, उसके बाद उसकी आरती भी उतारी मोदी जी ने। अच्छा, तो इसने फिर मोदी जी को ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब जो सड़ी गड़ी बातें हैं, ये सब बोली इसने पूरी, ठीक है। तो मोदी जी ने फिर बताया कि भाई ये डिप्लोमेट्स को थ्रेटन कर रहे हैं। फिर उसने एक बात बोली ट्रूडो ने कि मोदी जी, ऐसा है कि कुछ लोग, जो कुछ चंद सड़े हुए लोग हैं, उसका मतलब था खालिस्तानी, कुछ सड़े हुए लोग हैं, गले हुए लोग हैं, बदबूदार लोग हैं, दे डोंट डिफाइन कनाडा। एंड आई वांट टू टेल मिस्टर जस्टिन ट्रूडो कि सर, दे डू डिफाइन कनाडा। क्यों? अगर ये एनॉमली होता, अगर ये एक्सेप्शन होता और आप भी इसको कंडेम कर रहे होते, तो हम मान लेते कि भाई आप इसको कंडेम कर रहे हो, ठीक है, आपकी कोशिश है, ये कंट्रोल में नहीं आ रहा, एक ना एक दिन का आप कंट्रोल कर ही नहीं रहे, क्योंकि आपको जगमीत का सपोर्ट चाहिए। और जगमीत सिंह तो सबसे बड़ा खालिस्तानी है वहां पे बैठा हुआ, ही इज अ टेरर सपोर्टर। फोटो लगाओ एडिटर जगमीत की, एक्सपोज करो इस आदमी को, ये सबसे बड़ा टेरर सपोर्टर है। ये टेररिस्ट के साथ बैठ के, खालिस्तानियों के साथ बैठ के वहां पे, ये बिल्कुल ही इज हार्डकोर खालिस्तानी सपोर्टर, टेरर सपोर्टर है जगमीत सिंह, है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सिर्फ ये, अब वो भारत नहीं है कि आपने बोल दिया नहीं ये थोड़ा सा फ्रीडम कुछ नहीं, तुम्हारे घर में होगा बेटा। हमारे अगर डिप्लोमेट्स को खतरा हुआ तो फिर देखना, तुम रगड़ दिए जाओगे। अच्छा, जाते जाते भाई का जहाज खराब हो गया, जस्टिन ट्रूडो का। ये जस्टिन ट्रूडो का, मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। इसका जहाज अक्सर खराब हो जाता है, पता है, हर जगह जाके जलील होता है। एक बार ही गया फॉरेन विजिट पे, ये उड़ा था, कैनेडियन एयरस्पेस में ही था, ये उड़ रहा था। पायलट ने बोला कि सर वो जहाज खराब हो गया, वापस आ गया। अच्छा, एक आध बार हो सकता है, इस जहाज की हिस्ट्री है, इस जहाज ने कनाडा को और जस्टिन ट्रूडो को, दोनों को धो धो के जलील कराए। एक बार क्या हुआ, जस्टिन ट्रूडो को उतार दिया इन लोगों ने, फिर हैंगर के अंदर नहीं जाता, उसका गैराज टाइप का होता है, बहुत बड़ा हैंगर के अंदर जहाज जा रहा था, पायलट पता नहीं शराब पिया हुआ था क्या, उसने दीवार पे मार दिया, जहाज को दीवार पे मार दिया इसने। तो फिर हमने मेजरली राइट है ना हमारा एक चैनल, अभी नया हमने चैनल शुरू करा है यूट्यूब पे, मेजरली राइट। तो मेजरली राइट पे मैंने ये बोला था, ये कहानी सुनाई थी, तो उससे खालिस्तानी थोड़ा सा फायर हो गए कि आप कैसे कह सकते हैं, ये सब कैसे कहता है, साडा प्राइम मिनिस्टर, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर नहीं है यार वो,
ठीक है, तुम लोग इलीगल रेफ्यूजीज हो कनाडा में, खालिस्तानियों, चोरी से गए हो यहाँ पे। एनीवे, तो मैंने इसमें ये बोल दिया मेजरली राइट में, मैंने बोला यार तुमसे जहाज चलता नहीं, तुम देश कैसे चलाते हो। तो खालिस्तानियों को बड़ा बुरा लग गया, उन्होंने ना दिल विल पे ले लिया कि हमारा कनाडा है, तुम्हारा कनाडा नहीं है, तुम सिमरनजीत सिंह मान से फर्जी सर्टिफिकेट लेके कनाडा गए हो, झूठ बोल के, समझे, झूठे कहीं के, खालिस्तानी कहीं के। दोस्तों एक और कहानी है सऊदी अरेबिया का, बात कर रहे हैं स्नब कर दिया, जलील कर दिया पाकिस्तान को मोहम्मद बिन सलमान ने। अच्छा जी, वो दिल्ली में आए और आज की तारीख में, आज 11 तारीख है दोस्तों, और आज वो एक स्टेट विजिट में दिल्ली में, पहले तो G20 के लिए आए थे, अब वो स्टेट विजिट पे, उनको पाकिस्तान जाना था। किसको? क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के प्राइम मिनिस्टर भी हैं, उनको जाना था पाकिस्तान, कुछ घंटे रुकना था। ठीक है, अब वो नहीं गए और पाकिस्तानी भाई साहब फायर हो गए, फायर। पाकिस्तानी कहते हैं यार कैसे हो सकता है, ये भी मुसलमान थे, सानू भी मुसलमान थे, ये मुसलमान सब, हाले तुम आए क्यों नहीं यहां पे। और पाकिस्तानी व पाकिस्तान के यूट्यूबर माइक लेके लोगों के मुंह में घुसेड़ रहे, बोले तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा। वो कह रहे हम जलील हो गए, ये आया नहीं हमारे पास, ये आया नहीं। तो फिर पूछा गया होगा, हमने पूछा नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, हमने पूछा उससे, मोहम्मद बिन सलमान से। हमने सबसे पहले बोला, जा रहा था सामने, लंबा चौड़ा 6.5 फुट का बंदा है, हमने बोला या शेख इधर तो देख। तो उसने पीछे मुड़ के देखा, तो हमने बोला शेख तुम पाकिस्तान जाती? तो उसने बोला हम नहीं जाती। हमने बोला क्यों नहीं जाती? वो इंतजार करती, कह रहा पैसे मांगती वो। मैंने बोला तो पैसे देती, कुछ खजूर वहां पे भी फेंकती। कह रहा नहीं, सऊदी और इंडी हम खजूर खाती, गुठली पाकिस्तान में फेंकती। मैंने बोला जो मर्जी करती तो गुठली फेंकने के चक्कर में पाकिस्तान में वो, पर पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लगा बॉस, ऐसे बिल्कुल जैसे वो नहीं हो जाता, इंडिजेशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है और ऊपर खट्टी डकारें आती हैं। अरे पागल हो गए वहां पे पाकिस्तानी कि ये कैसे चला गया, हिंदू देश में चला गया, और तो सानू तो मुसलमान हैं, तो ये भी मुसलमान है, ये है करके पाकिस्तानी सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा है करेंगे कि डर के मारे फॉरेन एक्सचेंज सब बढ़ जाएगा इनका, लेकिन वो काम हुआ नहीं इनका, और मोहम्मद बिन सलमान वहां पे गया नहीं। और एक बात मैं पाकिस्तानियों से पूछता हूं, ये आएगा क्यों पाकिस्तान, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। ये ऐसा है क्या, लेने है कि आपके पास क्या है देने को उसको? और वैसे भी उसके ड्राइवर को तो आपने जेल में डाल रखा है। समझ रहे हैं पाकिस्तानी में क्या कह रहा हूं? मोहम्मद बिन सलमान के ड्राइवर को तो तुमने जेल में डाल रखा है। वो गाड़ी में कैसे बैठती शेख, आगे कैसे बढ़ती, उसका ड्राइवर तो जेल में, उसको ड्राइवर को छोड़ो सबसे पहले। ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान की ये स्टोरी है, इस्लामाबाद इसने स्किप कर दिया, पाकिस्तान का दिल जला। और इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान में खबर आई है कि $25 अरब सऊदी अरेबिया इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में। अब किस में करेगा? रिकोडेक एक जगह है बलोचिस्तान में जहां पे मिनरल वेल्थ है थोड़ी सी, उसको निकालेगा। तो ये पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसमें रिटर्न होता है, कुछ नहीं, पाकिस्तानी जमीन बेच रहे हैं अपने। इन्वेस्टमेंट और ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए दिमाग चाहिए, ठीक है, दिमाग चाहिए। अब देखो मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करता नहीं है, और जो करता है बेचारा चाइनीज जैसे, वो भी फंस गए बुरी तरीके से ना। ये चाइनीज बहुत सुरते बनते थे, बहुत तेज बनते थे, पता है, ये फंस गए। पाकिस्तानियों ने उनकी भी जेब काट ली। पाकिस्तानियों ने अपने भाई जैसे चीनियों को, कहता है ना भाई हमारे बिरादर मुल्क चाइना, अपने बिरादर को चूना लगा दिया पाकिस्तानियों ने, उसके भी पैसे खा गए ये, इतने बड़े चोर हैं इनके लीडर। ठीक है, अब देखो यार कि वो कह रहे हैं $25 अरब मोहम्मद बिन सलमान लगाएगा। वो डॉलर कुछ नहीं लगा रहा, वो जमीन खरीद रहा है इनकी। वो बोलेगा ये लो $25 अरब रिकोडेक हमारा, यही होने वाला है। क्योंकि यार एक बात, हु कैन गारंटी सेफ्टी इन पाकिस्तान? ये बड़ा हल्ला कर रहे थे कि इंडियन क्रिकेट टीम नहीं आई, इंडियन क्रिकेट टीम नहीं। आपको पता है अभी क्या हुआ? अभी की लेटेस्ट खबर है, पाकिस्तान के अंदर ही 6 फुटबॉलर इन्होंने खुद के किडनैप कर लिए। पाकिस्तान हैज टेकन हॉस्टेज पाकिस्तानी टेररिस्ट, और जो भी हैं वो कोई भी लोग होंगे, मिलिटेंट्स होंगे, फाइटर्स होंगे, इन्होंने खुद के फुटबॉलर्स को इन्होंने अगवा कर लिया। आपको लगता है हमें वहां पे विराट कोहली या रोहित शर्मा, किसी और को, बुमराह को भेजना चाहिए वहां पे? शुभम गिल वहां पे चला जाए, हमें किसी को भेजना चाहिए? जब वहां पे पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है तो दूसरे बंदे कैसे सेफ होंगे यार? इनको तो बोल देंगे काफिर है, इनको मारो तुम जन्नत जाती। कैन वी टेक द रिस्क? वी कांट टेक द रिस्क। तो दोस्तों इसलिए मैं कहता हूं BCCI से कि ये जो मैच ना आज कह रहे थे आज मैच होगा और आज एक रिजर्व डे है और बड़ी अच्छी, लोग कह रहे थे बड़ी अच्छी बैटिंग करें, मुझे ₹2 का इंटरेस्ट नहीं है यार।
मैं तो कहता हूं कि जब मैच हो ना पाकिस्तान के साथ, एक तो भगवान ना करे हो, जब हो तो पूरे दिन बारिश हो। इंडिया पाकिस्तान के मैच में पूरे दिन बारिश हो, शुरू से एंड तक बारिश हो, बाढ़ आ जाए पिच में, हैंडपंप लगा दो सनी देओल वाला बीच पिच में, ठीक है, कि 2 फुट से पानी निकले फर फर करके। होनी नहीं चाहिए। क्या बकवास है, क्रिकेट खेलो क्रिकेट। आई डोंट लाइक दिस क्रिकेट बिजनेस है जी। अच्छा, इटली ने चाइना को कर दिया टाइट। अच्छा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है दोस्तों, आपको पता ही है, जिसका सीपैक भी एक हिस्सा है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा तामझाम अपना, इटली ने बोला है कि भाई साहब हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकल रहे हैं। और इटली के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना के प्रीमियर को मुंह पे बोल दिया कि सुनो मिस्टर चाउमिन, हम अब आपके बेल्ट एंड रोड का हिस्सा नहीं बन सकते। उन्होंने 2-3 कारण दिए बड़े इंटरेस्टिंग। पहली बात उन्होंने बोला कि जो हमें लगा था कि हमें ये फायदे होंगे, या जो आपने एडवर्टाइजमेंट करी थी, है ना, कि इस पाउडर से धोएंगे तो कपड़ा इतना चमक जाएगा, कह रहा वो कपड़ा तो और गंदा हो गया, राइट। यानी कि जो आपने प्रॉमिस करा था वो चाइना डिलीवर नहीं कर पाया, उन्होंने चीन को बोल दिया मुंह पे, पहली बात। अच्छा, इटली यूरोपियन यूनियन का एक ही देश था जिसको पहले बड़ी खुजली खाज हुई थी कि हम भी बीआरआई में जाएंगे, हम भी। चाइनीज ने बेच दिया होगा, बेचने में तो एक्सपर्ट है चाइनीज, उन्होंने टिका दिया इनको। अब बाद में उनको लगा कि ये तो चाइनीज माल है, ये तो काम ही नहीं करता, टूटा फूटा है, तो फिर वो लोग थोड़ी उनको अकल वकल आई, उन्होंने मना कर दिया चाइनीज को। दूसरा कारण जो उन्होंने दिया है वो दोस्तों और भी जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि यार तुमने हमें बोला कि तुम्हें फायदा होगा, हमें तो नुकसान हो गया। हमें नुकसान हो गया। हमें कैसे नुकसान हो गया? हमें ऐसे नुकसान हो गया कि चाइना तो हमसे माल खरीद ही नहीं रहा, हमें ही फोर्स कर रहा है कि हम सारा चाइनीज माल खरीदें। चाइना धनाधन एक्सपोर्ट करे जा रहा है, धनाधन एक्सपोर्ट करे जा रहा है, हमें एक्सपोर्ट करने का मौका नहीं देता चाइना। तो ये तो वन वे लव हो गया, ठीक है ना। और तीसरी चीज मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एनालिसिस है कि कहीं ना कहीं इटली अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा था दोस्तों। इट वॉज फीलिंग आइसोलेटेड इन द यूरोपियन यूनियन, क्योंकि बाकी तो सब तो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, सबके नेशनल सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं कि आपका प्राइमरी थ्रेट तो चाइना है, प्राइमरी थ्रेट आपका चाइना, और यहां पे इटली है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न ब्लॉक, बड़ा अहम हिस्सा है यूरोपियन यूनियन का। इंग्लैंड इज नॉट पार्ट ऑफ, यूके इज नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, बट यूरोप का तो हिस्सा है ही ना इंग्लैंड। यूके इज पार्ट ऑफ यूरोप, इट मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ द यूनियन बट इट्स पार्ट ऑफ यूरोप। तो भाई इसमें तो बहुत अहम देश है इटली। अब जब अहम देश है तो उससे बोला कि भाईजान आप तो अहम देश हैं, वो कहता मैं बीआरआई का हिस्सा बन गया हूं। तो उसने बोला चाइना तो मेन, हमारा थ्रेट ही चाइना है, आप दुश्मन की गोद में जाके बैठोगे फिर हम लड़ेंगे कैसे? फिर वहां से निकलने का प्रोग्राम, ये मेरा एनालिसिस है भाई। वो वहां से निकलने के चक्कर में इन्होंने मुंह पे बोल दिया। इनको आई थिंक दिसंबर तक इनको यस या नो बोलना था एक्सटेंशन के लिए, इन्होंने अब नो कर दिया, इनकी तरफ से ना है भाई। जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है रशिया का सर्गी लेवरोव का ये कहना है कि डिडंट एक्सपेक्ट वेस्ट टू एक्सेप्ट G20 डिक्लेरेशन। इसने मोदी जी की पूरी तारीफ कर दी। इसने बोला भैया जो यूक्रेन, अच्छा मुझे भी लगता है कि यूक्रेन के भी ना दिमाग खराब, मैंने कल भी बोला था मेजरली राइट पे ना, यूक्रेन के दिमाग होगा खराब बहुत ज्यादा, ये फालतू की हरकतें करता है यूक्रेन वो है जो कहता है कि नहीं सब मेरे हक में बोलो, अगर तुम मेरे हक में नहीं बोलते तुम बुरे आदमी हो। यूक्रेन का ये मूड हो गया लाइफ में, क्योंकि उसको वेस्ट वालों ने इतना चढ़ा दिया। अब इसके पहले जो G20 समिट हुआ था बाली में, याद है आपको? बाली में समिट हुआ था, हमने उसके बारे में बात करी थी। बाली में जब समिट हुआ था G20 का, तो उधर यूक्रेन के फेवर में बोला गया और रशिया के खिलाफ बोला गया, रशिया ने एग्रेशन कराया, रशिया ने अटैक कराया, ये सब वर्ड्स यूज करेगा। तो यूक्रेन बड़ा खुश हो गया। यूक्रेन वाले भी बेवकूफ हैं, और इनका ज़ेलेंस्की चोर तो है, वो बेवकूफ भी है, मुझे लग रहा है बेवकूफ भी है। क्यों? अरे भाई किसी कागज में हजारों किलोमीटर दूर किसी देश में कोई चीज कही गई, उससे जीरो फर्क पड़ रहा है यार। क्या बिगाड़ लिया आपने रशिया का? बात बताओ। अच्छा चलो, 1 साल पहले लिखा गया कि रशिया बहुत खराब है और रशिया ने बहुत बुरा अटैक करा, तुमने कर क्या लिया उसका, ये बताओ, तुमने कर क्या लिया? और फिर तुम बुरा मान रहे हो कि इंडिया ने ऐसा क्यों करवा दिया। सर्गेई लेवरोव यही कह रहा है कि यार मुझे उम्मीद नहीं थी कि वेस्ट मान जाएगा, हमें उम्मीद नहीं थी कि वेस्ट मान जाएगा। और सही बात है, चीन एक तरफ, रशिया एक तरफ, वहां पे इंग्लैंड एक तरफ, जर्मनी एक तरफ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक तरफ, सारे लोग इटली फिटली सब मिले हुए एक तरफ, और एक दूसरे की तरफ, मतलब जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे के गरेबान पे हाथ पकड़ने वाले, ये चक्कर हो गया था। उन सबको बैठा के पुचकार के मोदी जी की टीम ने बोला कि चलो बेटा कोई बात नहीं, साइन करो जल्दी से, पापा कह रहे हैं साइन करो। सबने साइन करा, 83 पैराग्राफ्स थे, सबके सब में साइन करा, नो फुटनोट, नो नथिंग, नो ऑब्जेक्शन, साइन करके थ्रू हो गया। अब ये सर्गेई लेवरोव जो रशिया का फॉरेन मिनिस्टर, वो कह रहा है कि यार हुआ कैसे ये चमत्कार कैसे हुआ? तो मैंने पूछा अपने दोस्त से, वो थोड़ा सा मोदी जी का सपोर्टर है, तो उसने एक ही जवाब दिया, कहता है मोदी है तो मुमकिन है। मैंने बोला यार और भी कोई लॉजिक होगा इसका? कह रहा नहीं साहब, हमारे लिए यही लॉजिक है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी ने बोला, उन्होंने साइन कर दिया। आई एम श्योर इसके पीछे बहुत डेफ्ट डिप्लोमेसी रही होगी,
अमिताभ कांत साहब हैं जो शेरपा थे G20 के, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, उनकी टीम ने ज़बरदस्त मेहनत करी है, राइट। लेकिन लीडरशिप तो मोदी जी की है ना। एट द एंड ऑफ द डे मोदी जी ने बोला होगा कि आई वांट दिस, फिर टीम काम पे लग गई और टीम ने डिलीवर करा। तो ये स्टोरी है। अ बिग बिग थैंक्स एक्चुअली हैज कम फ्रॉम रशिया। एक बहुत बड़ा थैंक यू आया रशिया की तरफ से, क्योंकि रशिया को आइसोलेट होने से भारत ने बचा लिया और भारत ने बहुत पहले व्हीलिंग डीलिंग करके सब कुछ फिक्स कर दिया था मामला कि इंडिया हो गए तो यहां से गुड न्यूज जानी चाहिए, यहां से बैड न्यूज नहीं आनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा मैं टर्की पे जाऊंगा, आखिरी खबर टर्की के। लेकिन ये भारत मंडपम के अंदर क्या हुआ कि कुछ बारिश हो गई तो पानी वानी भर गया, तो पाकिस्तानी काफी ना एक्साइट हो गए, पानी भर गया। ठीक है यार, पानी भर गया, हो गया। इतना बड़ा इवेंट होता है, इतना बड़ा इवेंट होता है, दुनिया की लीडरशिप आ रखी है, ठीक है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतना इंतजाम करा, पानी आ गया, ठीक है, आ गया, इट्स ऑल राइट यार, इट्स नो बिग डील, किसी को फर्क नहीं पड़ा। तो पाकिस्तानी कह रहे हैं साहब ये इनके पानी वानी आ गया। देखो मैं पाकिस्तानी से कहता हूं कि अभी भी वक्त है, मदरसे से निकलो, स्कूल जाओ, पढ़ो, ठीक है, जाके पढ़ो, ये मदरसा वदरसा छोड़ो, राइट। मदरसे में कुछ नहीं रखा, यहाँ पे तुम्हारी ज़िंदगी खराब होनी है, तुमने कोई ढंग की चीज़ तो सीखनी नहीं यहाँ पे, वो दुनिया चपटी है और पता नहीं क्या क्या सीखोगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ढंग के स्कूल में जाओ, राइट, ढंग के स्कूल में जाओ, पढ़ाई लिखाई करो और पाकिस्तान का नाम और रुतबा ऊंचा करो। ये तुम अपने, और जो मौलवी तुम्हें झूठी झूठी बातें सुनाता ना मदरसे में, इसकी बात कभी मत सुनना, ठीक है। ये तुम्हें ओसामा बिन लादेन बना के मानेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं यार, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सा ऐसा इवेंट होता है जहाँ पे गड़बड़ नहीं होती, थोड़ी बहुत हो गई, इट्स ऑल राइट। क्या दुनिया इसको याद रखेगी कि भारत मंडपम के सामने वो कोर्टयार्ड था, वहां पे पानी भर गया? विल द वर्ल्ड रिमेंबर दैट? नो, द वर्ल्ड विल नॉट रिमेंबर दैट। दुनिया जो यहाँ पे मुआहदे साइन करे हैं, जो मोस्ट सक्सेसफुल G20 इन द हिस्ट्री ऑफ G20 हुआ है, दुनिया वो याद करेगी। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ये फालतू में छोटी मोटी चीजें। अच्छा, आखिरी चीज है टर्की। टर्की ने भी बोल दिया और इससे ना पाकिस्तानियों का दिल टूट गया। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई हैं अभी। पाकिस्तानी छाती पीट रहे हैं कि साडा मुसलमान भरा धोखा दे दिया सी। ये देखो, ये पाकिस्तानी कहते हैं कि साडा मुसलमान भरा है। भरा ने क्या करा? टर्की ने यह बोला है कि टर्की विल बी प्राउड, एर्दोगान ने बोला है भाई, एर्दोगान ने, टर्की विल बी प्राउड इफ कंट्री लाइक इंडिया बिकम्स परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वो कहता है कि टर्की के लिए बड़ी गर्व की बात है, बड़ी फख्र की बात है कि इंडिया परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल बन जाए। फिर उसने यह भी बोला कि जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं, जो मेंबर्स नॉन परमानेंट हैं, वो टर्न बाय टर्न एक एक करके इन टर्न्स वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आते रहें। फिर वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। लेकिन भारत के लिए बोला है कि इट विल बी अ प्राउड मोमेंट इफ इंडिया बिकम्स अ परमानेंट। ये वही था जो कश्मीर के गाने गा रहा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। खूब जोर से नारे शारे इसने भी लगाए पाकिस्तानियों के साथ। और वो एर्तुगरुल गाजी सीरियल भी भेजी वहां पे, एक्सपोर्ट करी पाकिस्तान। सब पाकिस्तानियों को लगा कि हमारे बाप दादा भी तुर्की हैं, तो वो तुर्क हैं, तो वो पाकिस्तानी भी खुश हो गए उनके। एंड में इसने बोल दिया, मोदी जी ने इसको पता नहीं बैठ के क्या स्टोरी समझाई है इसको, आई डोंट नो, पर मोदी जी ने बोला देख बेटा हरदू, तू समझ ले यहां से जाने से पहले कि यू हैव टू सपोर्ट। अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर बेटा हम अपना हाथ खींच लेंगे। फिर कल तुम्हें जब चीखें निकलेंगी तो मेरी तरफ मत देखना कि मोदी जी अब दर्द हो रहा है, बताओ क्या करना। मोदी जी नहीं बताएंगे फिर। तो उसने चुपचाप बोल दिया कि भारत थैंक यू वेरी मच, हमें बहुत गर्व होगा अगर आप भी बन जाएंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा आपको, सच सच बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।